सत्साई। मेरा नाम ओमपाल दास। 4 तारीख में परमात्मा से चरण सेवा लेके आया हूँ। भक्त मेरा नाम ओमपाल दास है, ठीक है ना। परमात्मा से मिलने का मेरा उद्देश्य ये था कि पता लग जाए कि हम 2 फाड़ हो रहे हैं और कैसे एक हो। परमात्मा ने जाते ही मेरे साथ अपने जो मैनेजमेंट के जो आदमी है, उनका नाम है देशराज जी, वो मेरे साथ थे। उन्होंने उन्हीं के माध्यम से मैं मिला। तो जैसे ही पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले देशराज जी ने कहा गुरुदेव प्रणाम और मैं देशराज। तो उन्होंने कहा ठीक है देशराज जी, बैठो बैठो बेटा। भगत जी ने कहा कि गुरुदेव मेरठ से एक भगत, आप 2-3-4 भगत है, लेकिन एक भगत आपसे मिलने आया है। तो परमात्मा बैठे हुए थे, एक चेयर थी छोटी सी, उस पर परमात्मा बैठे हुए थे। परमात्मा आधे उठे और दोनों हाथ मेरे सिर पर रख लिए। रामपाल जी महाराज की जय हो। कह लगे बेटा मैं बहुत दिन से दुखी हूँ, आप लोगों के लिए भटक रहा हूँ, और मैं ऐसे भटक रहा हूँ जैसे एक सांप अपनी मणि को लेके घूमता, उसके ऊपर नांद रख दी गई और उसमें सांप फंड मार रहा है। ऐसे मैं आप लोगों के लिए फंड मार रहा हूँ। आपकी मणि यहाँ हिसार में है और आप इधर उधर घूमते भागते फिर रहे हो। आप एक हो जाओ और जो भी करना है एक साथ करो, अपनी भक्ति करो। और यदि एक नहीं होगे तो दिक्कत आएगी। ठीक, जो भी आपको करना है कम से कम जो आप कर रहे हो। मैंने कहा गुरुदेव हमने पिछली बार कबीर साहब की जयंती मना ली थी, परमात्मा आपका आदेश नहीं था और हमने मना ली। कह लगे बेटा आपने जो मना ली वो ठीक है, लेकिन कम से कम परमात्मा से, अपने बाप से सलाह नहीं लोगेगा। जो भी आपको करना है पहले बाप की सलाह ली जाती है। मेरी जो भी आपको करना है करो, लेकिन मेरी सलाह लेके करो। जो भी करना है मेरी सलाह लेके करो। ये परमात्मा ने बोला। मैंने कहा परमात्मा सलाह किससे लें, आप तो यहाँ। कह रहे जो भी आपको सलाह लेनी हो महेंद्र दास जी से आप सलाह ले लो, और जो भी वो बताएं उस हिसाब से आप चलो। ये परमात्मा से मेरी बात हुई, 2-3-4 मिनट जो भी हुई, और फिर मैं बाहर आ गया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। पवन संजय के बारे में कोई बात? हाँ, पवन संजय के बारे में उन्होंने कहा था, जो अपने देशराज थे, गुरुदेव ये बताओ पवन और संजय गुरुद्रोही घोषित कर रखे। गुरुजी ने कहा था जो भी भगत मेरा है, जो भी मेरा भगत है, वो मर्यादा मैंने पवन संजय से भी बोलना कि वो अपना नाम शुद्ध करा ले और भक्ति करें, मेरे से मिलने की कोशिश करें। ना किसी को गुरुजी ने देशद्रोही बताया, ना गुरुद्रोही बताया किसी के लिए। जो भगत वहाँ गुरुजी ने यही बताया था कि यदि जिस भी आत्मा को ये लगता हो कि मेरा मतलब जो है मैं गलत है, मेरा कुछ। हेलो भगत जी एक मिनट, शब्दों का खेल है, शब्द से ही सामने सृष्टि बनाई है। अगर जो 2 शब्द बदल गए तो पूरा भाव बदल जाएगा। पुण्यात्माओं, भगत जियों ने हमसे जो बताया था, यहाँ सब गवाह हैं, परमात्मा की आत्माएं गवाह हैं। भगत जियों ने कहा था कि जब पवन संजय के बारे में पूछा गया कि जी की क्या कहते हैं कि वो गुरुद्रोही है क्या है, तो भगत जियों ने जो हमें मैसेज दिया था, भगत जियों ने कहा कि नहीं वो भी पुण्य आत्माएं हैं। नहीं, गुरुजी ने कहा था जो भी मेरी पुण्य आत्माएं गड़बड़ हो रही है उन्हें सब मतलब जो है वो अपना नाम शुद्ध करा ले और भक्ति करें। यही बात हुई थी। भगत जी चलो, हमारे को ये कहा गया था। नहीं, हाँ जी, गुरुजी ने ये नहीं कहा कि पवन संजय द्रोही है, देशद्रोही है, गुरुद्रोही है। उन्होंने ये कहा था जो आत्मा भटक रही है, जो गलत रास्ते पर चल रही है बेटा, उनका जय हो नाम शुद्ध कराएं और भक्ति करें। जो आत्माएं भटक रही हो, रास्ते से भटक रही हो, जय हो बंदी छोड़ के, ये पॉइंट।
भगत जी ने ये बताया था कि भगत जी देखो बहुत सारी बातें होती है माइक पे आके आदमी थोड़ा सा हो सकता है कोई जरा मरा सी मतलब पहली बार आए माइक के ऊपर, तो भगत जी ने यहाँ पे जो सबके सामने जो बताया था कि भाई जब मतलब कि इसके पवन और संजय के बारे में जब परमात्मा से जो पूछा गया, तो परमात्मा ने कहा कि बेटा यदि पवन और संजय को लगता है कि वे कुछ गलत कर रहे हैं तो अपना नाम शुद्ध कराए। हाँ यही ऐसे ही बोला गया था, ऐसे ही गुरु जी ने बताया था। जरा मरा सा बताने में तो जब मैं गुरु जी के सामने गया तो पहली दफे गुरु जी के सामने गया तो कई बातें तो मैं भूल ही गया। मतलब ऐसा लगा परमात्मा मिल गया, सब कुछ मिल गया। ईमानदारी तो ये है, कोई छोटी सी जगह थी और उसमें सारी इतनी जबरदस्त ढंग से तो मैं परमात्मा से बात नहीं कर पा रहा था कि मैं बात कर पाऊंगा, तो इतना ही बहुत है। और जब परमात्मा ने मेरे सिर पे हाथ धर दिए दोनों, तो फिर ऐसा कुछ नहीं लगा कि मुझे मतलब मैं परमात्मा से और क्या क्या बात करूं। जो 2 3 4 बात हुई वो आपके सामने में बता रहा हूँ, वही मेरी बात नहीं है। अच्छा, वो दूसरा वो भगत जी उसके बाद आप मालिक से निकल गए, उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? यानी आप कहाँ आए, क्या प्रोसीजर हुआ आपके साथ? जब आप यहाँ से गए थे तो आपका सुमरन करते हुए गए थे आप? नहीं, जब मैं गया था यहाँ से सुमरन करता हुआ गया। सुमरन चल रहा था? बिल्कुल सुमरन चला है जी। हाँ जी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा, जेल धाम पे मैं पहुंचा परमात्मा से मिलने के लिए, जब ये स्थिति बनी कि अब मिल रहा है, ना मेरा कोई सुमरन शुरू था, ना मैं कोई नाम ले रहा था। जब तो मन में केवल यही इच्छा थी कि परमात्मा के दर्शन हो जाए। भगत जी दर्शन के बाद जब वहां से निकले, दर्शन आपको कहीं ले जाया गया है? दर्शन के बाद जब मैं गया तो वीडियो बनाई गई थी। हाँ जी, एक वीडियो बनाई गई थी, 2 3 भगत थे, उनसे वीडियो बनाई गई। उन्होंने मेरे से जो पूछा वो मैंने वहां बता, वही बात जो मैंने यहाँ बताई वो वहां बताई, वही बात है। और कोई अलग से कुछ स्पेशल कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद बात करते चले, फिर कोई सुमरन नहीं हुआ जी। कल तक भी कोई ना माला एक भी मंत्र या मेरा पहला या मेरा मतलब सतनाम का जाप ही नहीं हो पाया, क्योंकि मैं इतना प्रेशर में था। आपको मुंडका ले जाया गया क्या? आप मुंडका गया था, मैं मुंडका गया था, वहां जाके नाम मेरा नाम शुद्ध कराया गया। मैं नाम नहीं, हाँ वहाँ जो हम गए पहले, जब हम गए मुंडका में तो उन्होंने कहा भगत जी परमात्मा से मिलकर इनका नाम शुद्ध करा दीजिए। देशराज जी साथ थे, देशराज से उन्होंने बोल दिया अगर नहीं जी इनका नाम यहाँ शुद्ध नहीं होगा। कि क्यों नहीं होगा जी? तो ये मुंडका में बिगर गुरु जी के आदेश के नाम शुद्ध नहीं होगा। तो मैं देशराज मैं बोल रहा हूँ आप नाम शुद्ध करवाओ, परमात्मा से मिल गए, परमात्मा ने आदेश किया है। कहने लगे नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर उन्होंने पता नहीं किस भगत से बात करी, किससे करी, फोन पे उन्होंने कहा ठीक है जी आप भक्तों में 2 भगत है, इनका नाम शुद्ध कर दो। नहीं, महेंद्र जी का आपने हमें बताया था, महेंद्र जी का। नहीं, मुझे ये नहीं पता फोन किसका आया। चलो कोई बात नहीं, मुझे ये नहीं पता फोन किसका आया। उन्होंने देशराज जी ने बात करी, किस भगत से बात करी, उन्होंने कहा ठीक है जी बात आप इनका नाम शुद्ध कर दो। पहले उनसे पूछा गया, तब मेरा और जगवीर दास थे दोनों का नाम शुद्ध। अब पुण्यात्माओं उसके बाद महेंद्र जी से हम लोग उसमें पार्क में जाके वही मिले भी हैं, 10-15-20 मिनट बात भी हुई है। ठीक, उन्होंने बताई कि महेंद्र जी ने कि महेंद्र दास जी अपने कि पवन संजय ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये हुआ था जी, वो होता, सारी बातें बताई गई। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कुल मिला के जो गुरु जी ने जो बताई थी वो ये थी जो मैंने आपको बताई है। उसमें हो सकता है छोटी कई बार जब 3-4 दिन हो जाते और जैसे सामने बैठ रहा हूँ तो छोटी मोटी बात ऊपर, लेकिन कुल मिला के परमात्मा के ऐसे वचन थे कि उन्होंने मतलब किसी के लिए कुछ ऐसा शब्द बोला ही ना जो मुंह से गलत निकल जाए। जय हो बंदी चौकी। एक प्रार्थना और है, ये बड़ी प्रैक्टिकल भक्ति है पुण्यात्माओं। भगत जियों से हमें ध्यान देने की बात है, हाईलाइटेड पॉइंट है। भगत जियों को जब यहाँ से परमात्मा ने भेजा, यानी वो सब सेवक हैं, मैनेजमेंट ने कहा ये सत्य जानने के लिए गए वहां पे, ठीक है जी। तो सुमरन होता हुआ जा रहा था, जिसका नाम खंडित होगा उसका सुमरन नहीं होगा पुण्यात्माओं, हम सबको मालूम है। एक बात, भगत जी साक्षात परमात्मा से मिलके आ रहे हैं, ठीक है जी, आए हैं। उसके बाद इन्होंने नाम शुद्धिकरण कराया है, उसके बाद महेंद्र जी से मिले हैं। और भगत जी 3 दिन से सुमरन नहीं हुआ है। नहीं हुआ जी। हाँ जी, ये अब आपके सामने खुद है कि नाम शुद्धिकरण क्या है, ठीक है जी। यहाँ से माला लेके मैं गया था, यहाँ से आश्रम तक मेरी माला का मतलब सुमरन मेरा चला है जब मैं गया। और उसके बाद फिर मैंने हकीकत तो ये 3 दिन तक इतने प्रेशर में मैं रहा हूँ। भक्तों के फोन भी आए, पूछा भी गया है, मैनेजमेंट के भी फोन थे, वैसे भक्तों के भी फोन है, लेकिन मेरे पे दबाव रहा है। दबाव किस चीज का? परमात्मा कैसी दुविधा में आपने इधर का रहा ना उधर का,
कि कैसे अब मैं करूं तो करूं कैसे, ये मेरे साथ रहा है। और अभी भी मेरी मतलब जो है मेरा सुमरण नहीं चल रहा है। जय हो बंदी छोड़ की। अभी तक भी नहीं चल रहा। आज सुबह थोड़ा सा, अब सुबह थोड़ा सा मतलब जो है 2-4 पहले जाप थे। एक मिनट, अब पुण्यात्माओं एक बात और, जब वहां से आए हैं भगत जी यहाँ पे, उसके बाद अखंड ज्योत चली है, भगतियों से परमात्मा ने उसमें पार्टिसिपेट करवाया है, सहर्ष करवाया है, कोई दबाववश नहीं। भगत जी आपने सहर्ष कराया, दबाव का सहर्ष किया है। और मेरे आज मैं रोया भी हूँ गुरु जी के सामने, हकीकत आंसू भी आए हैं। अभी जब भोग प्रसाद की आरती लग रही थी तभी भी सहर्ष हमारा किसी पे, क्योंकि ये टोटल सबका मार्ग है। परमात्मा कह रहे हैं जोर प्रस्तुत हो मेरा वचन नशाई, तो भगत जी उनके मार्ग पे चलते हुए कोई जबरदस्ती कैसे कर सकता है। परमात्मा कम से कम सब सेवकों को तो निमित्त नहीं बनाते, बाकी जिसको जैसा भक्ति परमात्मा ने समझाई हुई है। सामने अब जब आरती चल रही थी ऐसा ही दिखाई दे रहा था सामने, जैसे परमात्मा है कि साक्षात्कार परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, और दवा उन्हें देख के मैं रो रहा हूँ। जय हो बंदी छोड़ की। पुण्यात्माओं समझदार का इशारा काफी होता है। और अब भी मेरे मन में मतलब जो ना गुरु जी को देखते हुए आंसू ही है कि कुल मिला के मैं ये सोच रहा हूँ कि पता नहीं कौन सा कर्म ऐसा जो परमात्मा आपसे मैं मिला जाके, और उसके बावजूद फिर मेरा मन जो मेरा जाप था वो बंद हो गया। क्यों हो गया? जय हो बंदी छोड़ की। पुण्यात्माओं ये खुद आपके लिए बहुत बड़ा वो है, ये लाइव कवरेज हो रही है और क्या कहते हैं ये सब पे जाएगा, किसी पे कोई दबाव नहीं है। हमारे कुछ भाई और भी आए हुए हैं जो मैनेजमेंट समर्थित हैं, यानी कि किसी के सामने कुछ है कि यहाँ पे कोई जैसे पुण्यात्माओं भगत जी भी बहुत प्रेशर में है, दास समझ सकता है। भगत भाइयों मेरे पे दबाव किसी का नहीं है, ये हकीकत है। यही परमात्मा से अलग मतलब मैं जो केवल और केवल परमात्मा के चरणों में होके आया हूँ। लेकिन थोड़ा मन का दबाव ये है कि जब से परमात्मा से मिल के आया उसके बाद भक्ति नहीं चली मेरी। जय हो मनीष होगी। बस बड़े भैया अब परमात्मा सिर्फ अपने मुख कमल से सत्संग, हाँ सत्संग में